पहला है दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का क्रम। तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक है ग ख तस्लम भी याद कर सकते हैं या गुड़ खा तसले में। तो ग से हुआ गुलाम, ख से खिलजी, त से तुगलक, स से सैयद, ल से लोधी, मा से हो जाएगा मुगल। उसी तरह इसमें भी है कि गुड़ खा तसले में ग से गुलाम, ख से खिलजी, त से तुगलक, स से सैयद, ल से लोधी और म से मुगल। अगला है कि सर्वाधिक समय पर शासन का क्रम। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा तक लंबे समय तक कौन रहा था। तो तुगलक सखी, तू से हो गया तुगलक, ग से हो गया गुलाम, ल से हो गया लोधी, उसके बाद क साइलेंट है, स से हो गया सैयद, ख से हो गया खिलजी। नेक्स्ट कह रहा है विजयनगर का शासन का क्रम। तो क्या हो जाएगा विजयनगर का शासन का क्रम। विजयनगर में हो जाएगा आपका संगम सतुआ, स से संगम सबसे पहले, उसके बाद स्वालुब, तू से तुलुब, आ से अरबुडू, स से संगम, स से सालुब, तू से तुलुब, आ से अरबुडू। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा कि मगध में मगध का क्रम कौन कौन सा था। तो हसीन मो सुक्सा, ह से हरियक, स से शिशुनाग, न से नंद, म से मौर्य, सु से सुंग, क से कन्व, सा से सातवाहन। अब इसमें यह भी देख सकते हैं कि पहला राजा कौन था और अंतिम कौन था, उसको देखते हैं। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, हरियक पर सबसे पहला बिंबिसार था, अंतिम नागदशक था। नागदशक को शिशुनाग ने मारा और शिशुनाग वंश की स्थापना की, और इसका अंतिम कौन हो जाएगा, नंदी बर्मन। उसी तरह नंदी बर्मन को महापद्म नंद ने मार के नंद वंश की स्थापना किया। उसके बाद अंतिम शासक इसका घनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से। अंतिम शासक हो जाएगा बृहद्रथ। उसके बाद बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने, जो इसका सेनापति था, मार के शुंग वंश की स्थापना करता है। अंतिम हो जाएगा देवभूति। देवभूति को वासुदेव ने मान के कर्ण वंश की स्थापना किया। इसका अंतिम हो जाएगा सुशर्मा। फिर उसके बाद सुशर्मा को सिमुक ने मार के सातवाहन की स्थापना किया। उसके बाद इसका अंतिम कौन है, याज्ञश्री सातकर्णी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि जैसे हरियक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण, सातवाहन, ये सब के बाद लास्ट में कौन आता है, फिर विदेशियों का आक्रमण हो जाता है, जिसमें कि है हिंद, यूनान, शक, पल्लव, कुषाण। उसके बाद लास्ट में हून आता है, गुप्तों के समय, स्कंदगुप्त के समय। तो क्या हो जाएगा, पहले हरियक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण और सातवाहन। उसके बाद विदेशियों का आक्रमण होता है। इंडो ग्रीक हो जाएगा, आई से इंडो ग्रीक, हिंद यूनान, एस से शक, पी से पल्लव और के से कुषाण। उसके बाद अंतिम में एच याद रखिएगा, हुन। उसके बाद है कि चीनी यात्रियों का क्रम कभी कभी पूछ देता है। तो चीनी यात्रियों का क्रम क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा चीनी यात्रियों का क्रम। तो फांसी हुई, फ से फाहियान, स से संयुगन, हु से हुएनसांग और ई से इत्सिंग। तो फाहियान किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय काल में 319 से 412 में। संयुगन 518 में आया था। और हुएनसांग तो पता ही होगा, हर्षवर्धन के काल में आया है। उसके बाद इत्सिंग आता है। उसके बाद चाउसू कुआ करके आता है 10वीं शताब्दी में। मेनली ये चारों याद रखेगा, फाहियान, संयुगन, हुएनसांग और इत्सिंग। उसके बाद है मुगलों का क्रम, ये तो बहुत सिंपल है, बादशाह। यह सब लोग अलग अलग तरीके से याद रखते हैं, इसको बादशाह से भी याद रख सकते हैं, जैसे बाबर, हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, औरंगजेब। बाबर इसका संस्थापक था, जो 1526 से 30 रहा था। हुमायूं 30 से 56, जिसमें बीच में 40 से 45 तक शेरशाह रहा था। अकबर 56 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1657, औरंगजेब 1658 से 1707, 1707 से 1857 तक कौन हो जाता है, उत्तर मुगल का। अब इसमें ये भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि जैसे बाबर का कौन कौन सा युद्ध लड़ा था बाबर द्वारा। तो पान, खाद, चल, घर और अंतिम में मर जाता है। तो पानीपत हो जाएगा, पान से पानीपत 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। 27 में खानमा का युद्ध राणा सांग और बाबर के बीच। 28 में चंदेरी का हो जाता है मेदिनी राव और बाबर के बीच। 29 में घाघरा का युद्ध होता है अफगानों एवं बाबर के बीच। लास्ट में मृत्यु हो जाता है। चारों में बाबर विजयी रहता है। 26, 27, 28, 29, 30 में पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। थैंक यू।